नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये हर महीने एसआईपी में जमा कर कर आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से 500 से 1 करोड़ बना सकते हो, ये भी दोस्तों हम आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम क्या होता है, सबसे अच्छा क्या रहता है। यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। दोस्तों, यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता या आपको थोड़ा बहुत पता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड में सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से और वीडियो लेके आऊं और जानकारी लेके आऊं तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारे वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। और दोस्तों, यदि आपको पता है ना म्यूचुअल फंड क्या होता है तो भैया आपको थोड़ा सा इंतजार करना, आगे हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे शायद आज से पहले आपने यहाँ पे कभी भी सुनी नहीं होंगी। तो आइए दोस्तों, समझते हैं। तो मैं सिंपली म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे खोल लेता हूँ और आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे पीडीएफ बना के रखी दोस्तों म्यूचुअल फंड की। और दोस्तों, इस पीडीएफ को आप आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि मुझे समझाने के बाद आसानी से आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएगी म्यूचुअल फंड से संबंधित, जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट फंड क्या होता है, रेगुलर फंड क्या होता है, ग्रोथ फंड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा सारी चीजें। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके रखी, आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखो, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर हम जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट का भाग होता है। जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को पहले अच्छे से सीखना पड़ता है, तभी आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहां पर आपको थोड़ा रिस्क भी कम मिल जाता है, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग अलग अलग जगह पर लगाते हैं। यानी दोस्तों, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो म्यूचुअल फंड जो आपका होता है ना, म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड, फंड मतलब रकम, म्यूचुअल मतलब एक तरीके से मिक्सचर। यानी म्यूचुअल फंड हमारा क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप जैसे बहुत सारे लोग, म्यूचुअल फंड को यदि हम हिंदी में समझाएं तो आपसी रकम, यानी आपस की रकम एक तरीके से इकट्ठी की जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा दूं, देखो पहले समझो आप स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट क्या होता है, यदि आपको नहीं पता ना तो भैया इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, अभी हमने बनाया था। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, आप जाके देख सकते हैं। देखो स्टॉक मार्केट दोस्तों क्या होता है, कंपनी बहुत सारी होती हैं, आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक डायरेक्ट यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको अच्छे से यहाँ पे सीखना पड़ता है। और देखो म्यूचुअल फंड आपका क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट ही होता है, स्टॉक मार्केट का पार्ट होता है। यदि मान लो आपको स्टॉक मार्केट अच्छे से नहीं आता, आपके समझ में नहीं आता कि भैया हम किस किस शेयर को बाय करें, कैसे करें, क्या क्या देखना चाहिए, तो आपको यदि कोई भी टेंशन नहीं लेने की है तो भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड बनाया गया है। यानी आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है तो भैया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं, अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं जो लोग निकालते हैं। ठीक है, जो सेबी के द्वारा रजिस्टर होते हैं। अब हर फंड कोई 500 रुपए हर महीने आप जमा कर सकते हो, किसी में आप एक साथ भी पैसा लगा सकते हैं। आगे हम समझाएंगे एसआईपी क्या होती है, लमसम्स क्या होते हैं, वो समझाएंगे आगे। ठीक है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखो आपका क्या होता है, जो भी आप पैसे यहाँ पे जमा करते हो ना, अलग अलग पॉलिसी होती है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, जिस तरीके से एलआईसी की पॉलिसी होती है ना, कि इसमें आप 20,000 रुपये 500 रुपये हर महीने जमा कर सकते हो, 1700 जमा कर सकते हो, आपको आने वाले समय में इतना मिलेगा। इसी तरीके से इसमें अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, मान लो यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हो तो भैया क्या होता है,
आप डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं जमा कर सकते। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट किसी फंड में लगाओगे ना, फंड में लगाने के बाद अब वहां पे क्या होता है, फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, फंड मैनेजर जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपका पैसा वैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, अलग अलग जगह पर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका पैसा एक तरीके से आप स्टॉक मार्केट में तो लगा रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे, आप एक तरीके से किसको दे रहे हो, आप दे रहे हो भाई साहब फंड मैनेजर को, यानी फंड मैनेजर अलग अलग फंड बनाते हैं, ठीक है। और वो भैया क्या करते हैं, फंड मैनेजर अच्छे खासे उन्हें नॉलेज होती है, वो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार्ज ले सकते 0.50 पैसे, इस तरीके से कुछ चार्ज लेते हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो वो क्या करते हैं, आपका पैसा भाई साहब अलग अलग जगह स्टॉक मार्केट में लगाते हैं एनालिसिस करके, वो फंड मैनेजर भाई साहब एक्सपर्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस फंड में मान लो जमा कर दिया आपने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जमा कर दिया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके भाई साहब पैसा अलग अलग जगह यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा भाई साहब म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। वैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे भी सब कुछ लिख के रखा, आपके आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब वहां पे और भी चीजें समझते हैं। म्यूचुअल फंड को आप हिंदी में आपसी रकम बोल सकते हो, जैसे ही मैंने आपको समझाया ना वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एक जगह पर पैसा जमा करते हैं, ठीक है। हमारे इन पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, जिन्हें हम फंड मैनेजर बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वैसा फंड मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा, स्टॉक मार्केट में, सरकारी संस्था में, और लोन वगैरह जो लोग लेते हैं ना उसमें भी आपका पैसा लगाया जाता है, आदि जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। इस काम को फंड मैनेजर करते हैं, जो आपसे कुछ पैसे लेते हैं। कुछ का मतलब क्या है, कुछ पैसे जैसे 0.5% या 1% वगैरह, 0.20%, इस तरह से कुछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ और चीजें लिख के रखी, वो समझो। जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती हैं उन्हें हम एएमसी यानी असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, असेस्ट, एएमसी यानी असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, कहा जाता है। जो भारत की सरकारी संस्था सेबी द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों पर रजिस्टर होती है ना सेबी के द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से भाई साहब जितनी भी कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती हैं वो सेबी के द्वारा रजिस्टर होते हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड की, कोई आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल म्यूचुअल फंड में आप कई जगहों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो यदि इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ना तो आप कई जगहों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा वो हम अभी आगे वीडियो में समझा देंगे। देखो जैसे मैंने आपको कुछ लिख के रखा है, किसी बैंक के द्वारा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर द्वारा आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मान लो किसी ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर बोले तो बहुत सारे एप्लीकेशन चले जिसमें आप स्टॉक मार्केटिंग करते हो, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, और आप स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं। म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग यानी इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की सुविधा मिलती है। देखो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो भाई साहब उसमें कंपाउंडिंग चलता है, और भैया आपका पैसा दिनों दिन यहाँ पे बढ़ता रहता है। वो समझाएंगे अभी हम कैलकुलेटर में ले जाके कि किस तरीके से भाई साहब 500 से, किस तरीके से 500 से भाई साहब 1 करोड़ बना सकते हो, 1 CR कर सकते हो। लेकिन 1 CR करने में कितना टाइम लगेगा वो हम समझाएंगे आगे, कैलकुलेटर में प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने आपको कुछ लिख के रखा, बहुत सबसे पहले देखो, आप किसी के द्वारा भी म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ठीक है। आपका पैसा एएमसी असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही जाता है। देखो यदि मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा ना, किसी बैंक के द्वारा, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर, किसी एजेंट के द्वारा, किसी ब्रोकर के द्वारा, मान लो आप किसी के भी द्वारा म्यूचुअल फंड करते हो, लेकिन भैया आपका पैसा कहां जाएगा, आपका पैसा वैसा जाता है एएमसी कंपनी वालों के पास, ठीक है, उन्हीं के पास आपका पैसा जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, म्यूचुअल फंड को आप किसी भी टाइम खरीद और बेच नहीं सकते। हाँ जी दोस्तों ये समझाएंगे आगे हम। आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ डे एंड यानी जो मार्केट आपका चलता है ना उसके डे एंड में खरीद और बेच सकते हैं, ऑर्डर तो लगा सकते हैं, लेकिन जो डे एंड में उसकी प्राइस निकल के आएगी ना म्यूचुअल फंड की, उसी प्राइस पर आपको मिलेगा। कम निकल के आएगी तो कम मिलेगा, ज्यादा निकल के तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी जब मार्केट बंद होने वाला होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड हमारा क्या होता है। एक तरीके से मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड भाई साहब उन लोगों के लिए बनाया गया है जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाने से डरते हैं। उनको डर लगता है कि भाई साहब यदि हमने डायरेक्ट किसी शेयर को खरीद लिया तो भैया यदि नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन भाई साहब म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। देखो हर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हर म्यूचुअल फंड की जो, यदि आप मान लो आप किसी फंड में पैसा लगाएंगे ना तो भाई साहब फंड मैनेजर क्या करते हैं, वो एक शेयर को नहीं खरीदते, वो भाई साहब मान लो 50 को 100 कंपनी में, 10 कंपनी, 50 कंपनी में, 250 कंपनी में, इस तरह से पैसा लगाते हैं, कुछ परसेंट के रूप में पैसा लगाते हैं। तो इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपका पैसा, छोटा पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में लग सकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा लगा, जिसके लिए आपका रिस्क यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट किसी शेयर को बाय करेंगे ना तो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि आप रिलायंस में लगाएंगे थोड़ा बहुत पैसा,
मान लो विप्रो में लगाएंगे, और मान लो और आईटी कंपनी में लगाएंगे, बहुत सारी कंपनी में लगाएंगे तो बहुत आपको पैसा लगेगा। तो ये भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, आपका कम पैसा भाई साहब अलग अलग जगह लग जाता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान। देखो म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्लान होते हैं, मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा, प्रकार आगे समझेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान, और प्लान आपको पता होना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं, और दोस्तों इन प्लान को हम आगे प्रैक्टिकल भी समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको तो हर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान होता है, और आईडीसीडब्ल्यू एंड ग्रोथ प्लान होता है। अब आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, हम अभी समझेंगे। पहला दोस्तों होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है वो समझो, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो, खर्चे की दर कम लगता है, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो होता है ना, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो आप फंड में लगाते हो, जो आपका फंड मैनेजर आपका पैसा यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, इधर उधर लगाते हैं, वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कोई गाइड नहीं कर सकता करता, यानी कोई गाइड नहीं करता, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट वैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट सभी चीजें देखते हो, कोई गाइड नहीं करता, ठीक है, कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। आपको सारी टेक्निकल चीजें देखनी होती हैं और उसके बाद ही म्यूचुअल फंड को खरीदना होता है। डायरेक्ट प्लान आप किसी भी ब्रोकर से ले सकते हैं। देखो यदि आप किसी ब्रोकर से लोगे ना तो भैया डायरेक्ट प्लान ही मिलता है, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनमें आप म्यूचुअल फंड जो भी स्टॉक मार्केटिंग करते हो, बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनसे यदि आप कोई म्यूचुअल फंड करवाते हो करते हो ना डायरेक्ट, तो भी उनमें डायरेक्ट प्लान ही मिलता है। तो आपके समझ में आ गया वो डायरेक्ट प्लान क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा, जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, 5 पैसा, अप स्टॉक, बहुत सारे होते हैं ब्रोकर, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है रेगुलर। अब रेगुलर प्लान क्या होता है वो समझो दोस्तों, ये प्लान आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही काम आते हैं, ठीक है। जब आप ऐसा म्यूचुअल फंड करने जाओगे ना ब्रोकर में, तो ऐसा वहां पे लिखा आता है रेगुलर करना कि डायरेक्ट करना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे समझेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे सारी चीजें, ठीक है। देखो रेगुलर प्लान क्या होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी बैंक या एजेंट के पास जाकर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, किसी बैंक के पास जाओगे या किसी एजेंट के पास जाओगे और उनसे बोलोगे भैया कोई प्लान दिखा दो अच्छा सा, ठीक है। जब आप किसी बैंक या एजेंट के पास जाते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है, ठीक है, और आपको बताया जाता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यह जानकारी बैंक डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं और भी समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं। लेकिन इस रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना होगा। ज्यादा क्यों देना भाई साहब, ज्यादा तो लगेगा ही क्योंकि जो आपको समझा रहा है ना वो भी तो कुछ लेगा, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा लगता है, ठीक है। लगभग डायरेक्ट प्लान से दोगुना देना होगा, यानी डायरेक्ट प्लान से भाई साहब दोगुना भी हो सकता है, ये भी समझना, जैसे बैंक और एजेंट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखो देखो दोस्तों, रेगुलर और यहाँ पे डायरेक्ट आपके समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों मेरी प्लानिंग हमेशा डायरेक्ट में रहती है, मैं हमेशा डायरेक्ट ही करता हूं, क्यों कौन भाई साहब बैंक में जाए, आप इतने तो समझदार हो ना, डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो, और कैसे करते हैं वो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो रेगुलर क्या होता है, रेगुलर मैं यहाँ पे नहीं करता, मैंने भी किया भी नहीं है, ठीक है। आपको भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने तो समझदार हो भाई साहब आप, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब है, जो आप करना चाहते हो कर ले, ठीक है, मैंने आप समझाने का मेरा काम है। आप दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पे यदि आप कोई प्लान लोगे ना तो उसमें एक चीज लिखी आएगी आईडीसीडब्ल्यू, ये क्या होता है ये समझो। आईडीसीडब्ल्यू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉ, ये क्या होता है, काफी कमाल की चीज है। देखो आईडीसी की फुल फॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत म्यूचुअल फंड निवेशकों को हर महीने, हर 3 महीने या हर 6 महीने में जैसा आप चाहें, ठीक है, जैसा आप चाहें, जो आपको इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता रहता है। लेकिन आप यदि इस प्लान को लेते हो तो ऐसा आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा सकते। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है। देखो थोड़ा और समझ लो आप, नीचे देखो नोट में यहाँ पे क्या लिख के रखा है। आईडीसीडब्ल्यू शब्द का अप्रैल 2021 में आया था, ठीक है। पहले इसका नाम डिविडेंड था, अभी शायद डिविडेंड ही आता है वहां पे लिखा हुआ, लेकिन आईडीसीडब्ल्यू भी इस नाम से जाना जाता है, डिविडेंड था, लेकिन सेबी ने इसका नाम बदलकर आईडीसीडब्ल्यू यहाँ पे रख दिया। आप देखो यहाँ पे आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है, यदि आप चाहते हो कि भैया हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह करें, लमसम वगैरह करें, और भैया हमें कुछ पैसे यहाँ पे विड्रॉ होते रहे हर महीने या हर 3 महीने बाद या हर
6 महीने बाद, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भाई साहब IDCW वाला प्लान ही लिया जाता है। यदि आप चाहते हो कि भैया नहीं हमें तो IDCW नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए, कंपाउंडिंग का, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कंपाउंडिंग का फायदा क्या होता है। भाई साहब कंपाउंडिंग से आप 500 से जमा कर कर 1 करोड़ कमा सकते हो, लेकिन यदि आप यहाँ पे IDCW लोगे ना, विड्रॉ लोगे हर महीने, तो भैया आप नहीं कमा पाओगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है यहाँ पे ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है वो समझो। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ, बढ़ती हुई ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसे आपके समझ में आ गया होगा। यह एक ऐसी सुविधा है, ठीक है, यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपका पैसा आपको हर साल ना मिलकर, यानी हर साल आपको मिलेगा नहीं, जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, हर साल ना मिलकर आपको, सॉरी, आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहता है, जिसके कारण आपका पैसा कंपाउंडिंग होने की सुविधा मिल जाती है। यानी आपको क्या मिलती है? जिसके कारण आपको पैसा कंपाउंडिंग की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। और आपका यह पैसा लंबे समय के बाद एक अच्छी रिटर्न दे देता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी कंपाउंडिंग मिलता है। तो दोस्तों ये 4 प्लान है, ये आपके समझ में आ गए होंगे ये क्या होते हैं। अभी हम इनको प्रैक्टिकल भी समझेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझा दूं, चलो समझा देता हूं। देखो जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन की वेबसाइट पर आ चुका हूं। मैंने यहाँ पे दोस्तों खोल के रखा है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पूरी चीज है, देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। देखो यहाँ पे HDFC हो गया, टाटा फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, देखो बहुत सारे आते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जूम करके देखो, ध्यान से देखना। ये देखो जैसे एक ये फंड है ICICI ये फंड है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट और ग्रोथ, यहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट और ग्रोथ, ठीक है। तो ये लिखा होता है यहाँ पे डायरेक्ट और ग्रोथ। और यदि आप डिविडेंड वाले लेना चाहते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर को सर्च करके ले सकते हैं। सबके ऊपर लिखा होगा डायरेक्ट और ग्रोथ, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना डायरेक्ट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा होता है फंड के ऊपर, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया, ठीक है। आप दोस्तों समझते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? देखो दोस्तों पहला म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी होती है ना, वो होती है इक्विटी, इक्विटी कैटेगरी। अब इक्विटी फंड क्या होता है वो समझो। इक्विटी वह फंड है जो प्रमुख रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, यह सबसे लोकप्रिय म्यूचुअल फंड माना जाता है। इक्विटी फंड के भी इक्विटी फंड के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में किस जगह लगाया जा रहा है, इसके भी कई प्रकार होते हैं। देखो इक्विटी तुम्हारा क्या होगा, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। स्टॉक मार्केट में तो लगाया जा रहा है, लेकिन भैया किस कंपनी में लगाया जा रहा है? बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी, बीच वाली कंपनी, किस में लगाया जा रहा है? इसीलिए इसके प्रकार होता है। प्रकार कौन कौन से वो आप देख सकते हैं नीचे। जैसे पहला दोस्तों जो यहाँ पे इंपोर्टेंट है, जो यहाँ पे थोड़े पॉपुलर है, उनकी मैं यहाँ पे बात करूँ प्रकार के। प्रकार तो इसमें बहुत सारे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम 2-4 यहाँ पे स्टेप समझाएंगे बस, और आप पढ़ लेना आसानी से। मैं आपको PDF दे दूंगा। देखो पहला दोस्तों हमारा टाइप क्या था, लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड क्या होता है वो समझो। इस फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 1 से लेकर 100 कंपनी तक जितनी भी लार्ज कैप के अंदर आती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इस लार्ज कैप फंड में बहुत कम रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। आप देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में तो आपको पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें कैटेगरी क्या है? इक्विटी की। लार्ज कैप फंड, लार्ज क्या होता है? लार्ज में बड़ी, कैप माने कैपिटल वाली, बड़ी पूंजी वाली फंड, ठीक है। यदि आप किसी फंड को, ऐसा कोई फंड चुनते हैं जो लार्ज कैप फंड वाला है, तो भैया उसमें क्या होगा, यदि आप उसमें डालोगे तो या तो भाई साहब यहाँ पे टॉप कंपनी में लगाया, टॉप 50 कंपनी में लगाया। जो टॉप 50 कंपनी क्या होती है? स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी, या तो 50 में लगाएगा, या तो भैया 100 कंपनी में लगाएगा। स्टॉक मार्केट की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जिसमें आपने नाम सुना निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो इस तरीके से हमारे फंड होते हैं, ठीक है। तो यदि मान लो आप एक लार्ज कैप वाले फंड लेते हो, तो आपका पैसा कहाँ लगाएगा? फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट की या तो 50 कंपनी में लगाएगा, या तो भाई साहब 100 कंपनी में लगाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी उनमें लगाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है भाई साहब, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि भारत की भाई साहब बड़ी कंपनी है, गिरने के चांस बहुत कम होते हैं ना, ठीक है, बंद होने के चांस बहुत कम होते हैं, और रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि ये एकदम 10 गुना मान लो डबल नहीं हो सकता, ये चीज होती है। तो ये आपके समझ में आ गया। जैसे मैं आपको फंड के लिए लेके चलूँ, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। मैं आपको थोड़ा किसी फंड को ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे लार्ज कैप वाला हो, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ एक फिल्टर लगा के मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपके ना अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए कि यहाँ पे फंड में लिखा क्या होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लार्ज कैप लिखा ना, तो देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे फंड आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक आ चुका लार्ज कैप फंड, यहाँ पे लिखा लार्ज कैप फंड, ठीक है, लिखा है ना, देखो यहाँ पे लार्ज कैप फंड। मान लो किसी के ऊपर लिखा भी नहीं, तब भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इस फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, अभी दोस्तों ये ओपन कैसे करो वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया ना, क्लिक करने के बाद, ताकि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में। देखो जैसे मैंने उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया ना, देख सकते हैं यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा देखो यहाँ पे डायरेक्ट और ग्रोथ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा देखो इक्विटी, और यहाँ पे एक चीज लिख के आती है लार्ज कैप, यहाँ पे लिखा ना लार्ज कैप। तो आपको ऐसा समझ जाना है लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनी है भारत की, उसमें आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। आप देखो थोड़ा आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे भाई साहब ये भी लिखा हुआ कि भाई साहब कितनी कंपनी है, यानी कि सॉरी यहाँ पे कितनी कंपनी में आपका पैसा लगाया जा रहा है। नीचे आएंगे ना आप, तो यहाँ पे भाई साहब मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, फंड होल्डिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है सर टॉप होल्डिंग, ये देखो यहाँ पे आप यहाँ पे भाई साहब कंपनी मिल जाएंगे। एचडीएफसी में आपका कितना % पैसा लगाया जाएगा वो आप चेक कर सकते हो। देखो आईटी कौन कौन से स्टॉक है, देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाती है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा भाई साहब किस तरीके से यहाँ पे लार्ज कैप लिखा होता है और किस तरीके से आपको फंड मिलते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है मिड कैप। अब मिड कैप क्या होता है वो समझो। इस फंड में, ठीक है, इस फंड में स्टॉक मार्केट की 101 कंपनी से लेकर 250 तक सभी कंपनी मिड कैप कहलाती है। यानी भाई साहब जो हमारी 100 कंपनी तो टॉप कंपनी होगी, जो 50 जो सर क्या बोलते हैं 100 कंपनी हमारी क्या होगी, बड़ी कंपनी। अब 100 कंपनी के बाद 101 से लेकर 250 कंपनी जो होती है ना हमारी स्टॉक मार्केट में, वो मिड कैप के अंदर आती है। मिड कैप मतलब बीच वाली कंपनी, ठीक है, कहलाती है। इसी में इन्वेस्ट किया जाता है, आपका पैसा इसी में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इस मिड कैप फंड में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और रिटर्न भी थोड़ा बढ़ जाता है, लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाता है। अब ऐसा मिड कैप कैसी कंपनी दिखते हैं वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा मैं यहाँ पे बैक करके और आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉपुलर में जाके, ठीक है, पॉपुलर में यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ ऐसा मिड कैप वाली। मिड कैप मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया मिड कैप। आप देखो जैसे मैंने मिड कैप थोड़ा यहाँ पे रीसेट मार देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ फिल्टर लगे थे। अब मैं करता हूँ यहाँ पे मिड कैप। जैसे दोस्तों मिड कैप की, अब आप देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे मिड कैप वाली बहुत सारी कंपनी आ चुकी है। देखो अब देखो डिविडेंट वाला आपके सामने एक यहाँ पे एग्जांपल आ चुका है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था आईडीसीडब्ल्यू, देखो यहाँ पे आ चुका है डायरेक्ट और यहाँ पे लिखा आई डिविडेंड, जो मैंने अभी आपको बताया था हर महीने वैसा पैसा उठाते हो ना, वो भी फंड यहाँ पे आ चुका है। तो मैं देखो डिविडेंट वाला आ चुका है, जो ग्रोथ वाला आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ग्रोथ, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ग्रोथ। तो मैं ग्रोथ वाले इसको खोलता हूँ। जैसे मैंने मोतीलाल को खोला, ठीक है, देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा डायरेक्ट ग्रोथ। इन दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। और इक्विटी, इक्विटी तो मैंने आपको समझा दिया। मिड कैप, मिड कैप क्या होता है देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, जो बीच वाली कंपनी होती है। तो ये इसमें यदि आप पैसा लगाते हो तो ये क्या करेगा, फंड आपका पैसा उठा करके भाई साहब जो स्टॉक मार्केट में मिड कैप बीच वाली कंपनी होती है ना, उसी में आपका पैसा वैसा जमा करता है। तो ये चीज दोस्तों आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरी हमारी पॉपुलर कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल का मतलब क्या, छोटा। देखो इस फंड में स्टॉक मार्केट की 250 कंपनी के बाद जितनी भी कंपनी होती है टॉप होती हैं, वो सब स्मॉल कैप में आती हैं। 250 कंपनी के बाद जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है ना, जो टॉप वाली होती हैं, उसमें वैसा आती है। लेकिन इस स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है और भाई साहब रिटर्न भी ज्यादा आता है। रिस्क तो बढ़ ही जाएगा भाई साहब, क्योंकि भाई साहब स्टॉक मार्केट ही छोटी छोटी कंपनी है, कभी भाई साहब बंद भी हो सकती है। लेकिन भाई साहब ये भी है कि भाई साहब उल्टा भी हो सकता है, बंद होने के चांस तो भाई साहब कम है, लेकिन कभी भाई साहब बढ़ भी सकती है, बड़ी भी हो सकती है ज्यादा, तो वो चीज होती है। अब मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारी ओसवाल वाली है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कौन सी वाली कंपनी, स्मॉल कैप। जैसे देखो मैं आप फिल्टर यहाँ पे थोड़ा लगाता हूँ स्मॉल कैप वाला, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको सब कुछ दिखाते चलूँ। देखो स्मॉल कैप यहाँ पे लिखा है, तो इस फिल्टर को मैं यहाँ पे सिंपल लगा ले। अब देखो फिल्टर वगैरह क्या होते हैं, अगली वीडियो दोस्तों यदि आप कहेंगे ना, कमेंट करेंगे ना, तो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुना, इसके ऊपर एक ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे फिल्टर वगैरह कैसे लगाते, कैसे चुनते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप लगाया ना, आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड आ चुका है। आप देखो जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखना ध्यान से, देखो ऊपर लिखा डायरेक्ट, नीचे यहाँ पे लिखा ग्रोथ, इक्विटी कैटेगरी होगी और यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा है। इसका मतलब क्या, स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनी में पैसा लगाता है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब रिटर्न देखेंगे भाई साहब, ये देखो यहाँ पे 32% का रिटर्न दिया 3 साल में। तो ऐसा छोटी छोटी कंपनी है, ज्यादा दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक, और नीचे आएंगे तो ऐसा आप देख भी सकते हैं कौन कौन सी कंपनी पैसा लगा। फंड होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे में पता चल जाएगा होल्डिंग वाइज सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा लगा। यदि आप देखना चाहते हैं किस किस शेयर में लगा है, तो टॉप होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों आपके समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। आगे भी दोस्तों होते हैं लार्ज एंड मिड कैप। देखो दोनों फंड ऐसे ही फंड होते हैं बहुत सारे, जो लार्ज कैप कुछ कंपनी पकड़ते हैं, कुछ कंपनी मिड कैप पकड़ते हैं, ऐसे ही फंड होते हैं। मल्टी कैप आप पढ़ लेना, बहुत सारी लिस्ट है, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सी कैप फंड, इसको भी आप पढ़ लेना क्या होता है। डिविडेंड ये भी होता है, मैंने आपको वैल्यू फंड होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रा फंड भी होता है, जो पॉपुलर थे वो मैंने आपको बता दिए। देखो बहुत सारे फंड होते हैं, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी भाई साहब आपकी आती है डेप्ट। इक्विटी में तो इतने सारे होते हैं, डेप्ट। अब डेप्ट कैटेगरी क्या होती है वो समझो। देखो डेप्ट क्या होती है, इस फंड को फिक्स्ड म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझो, क्योंकि इस फंड का पैसा सरकारी सिक्योरिटी, डिवेंचर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य मनी मार्केट इंस्टीट्यूट आदि में निवेश किया जाता है, ठीक है। डेप्ट फंड के भी कई प्रकार होते हैं, आपके समझ में आ गया। एक तो भाई साहब इक्विटी था हमारा, इक्विटी के स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगाया जाता था। लेकिन दूसरा आता डेप्ट फंड, बहुत सारी कंपनी डेप्ट चलाती हैं, तो इसका पैसा कहाँ लगता है, सरकारी चीजों में, सिक्योरिटीज में, डिवेंचर में, कॉर्पोरेट में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट में। कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी बड़ी बोल बैंक से लोन ले रही है, तो आपका पैसा लोन में दिया जाएगा, तो इस तरह से लगता है, ठीक है।
और देखो इसके भी कई सारे कैटेगरी होती है, जैसे डायनेमिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, आई फंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इसको आप पढ़ लेना। गिल्ट क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बताता हूँ। देखो जैसे पॉपुलर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ चुका है, देखो कॉन्ट्रा आ चुका है, ठीक है, मिड कैप आ चुका है, और आप देखेंगे वैल्यू वाला आ चुका है। तो हम किसकी डेप्थ की बात कर रहे थे ना, तो मैं इसको बंद करके और नीचे एएमसी क्लास में जाता हूँ। देखो एएमसी क्लास में आ चुका हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है डेप्थ। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, देखो जैसे मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुका है आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म फंड, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऐसा ये क्या आ चुका है, देख सकते हैं मीडियम ड्यूरेशन डायरेक्ट ग्रोथ डेप्थ, यहाँ पे लिखा ना डेप्थ, तो इस तरह से लिखा हुआ है फंड के आगे कि कौन सी कैटेगरी। जैसे अभी पीछे लिखा क्या आ रहा था, इक्विटी, इसी तरीके से यहाँ पे डेप्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका पैसा ना भाई सब अलग अलग चीजों में लगता है। जैसे मैं आपको नीचे थोड़ा लेके चलूँ, फंड होल्डिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका पैसा लग रहा है, ठीक है, डेप्थ अदर में लग रहा है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो कंपनी वगैरह उनमें आपका लग रहा है, ठीक है। टॉप होल्डिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ किन किन में आपका पैसा लग रहा है, आईसीआईसी वगैरह देखो यहाँ पे, ठीक है, जीएसडब्ल्यू स्टील वगैरह डेप्ट। तो इस तरह से आपका पैसा लगता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। डेप्ट हमारी कैटेगरी क्या होती है, इसकी भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे ना, जैसे मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, एएमसी क्लास के ऊपर, और यहाँ पे जैसे मैं डेप्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखो इसकी 17 कैटेगरी देख सकते हैं, बैंकिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, डायमंडिंग वगैरह, फलाना ठिकाना, गिल्ट वगैरह, इसकी सब कैटेगरी दोस्तों हमने क्या किया है, इस पीडीएफ में सब कुछ कैटेगरी लिखी, जैसे गिल्ट, लिक्विड वगैरह सब कुछ, फलाना ठिकाना सब कुछ लिख के रखा है, क्रेडिट, अफसर फंड, ठीक है, आप पढ़ लेना। इसके बाद दोस्तों तुम्हारी जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है, तीसरी पॉपुलर कैटेगरी, वो होती है दोस्तों हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ ले। देखो इस हाइब्रिड फंड का पैसा इक्विटी फंड और डेप्ट फंड और भी अन्य जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग स्थान पर लगाया जाता है, ठीक है। आपको यह अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, अच्छे रिटर्न देखने को दोस्तों मिलेंगे। हाइब्रिड फंड कई प्रकार के होते हैं। अब देखो मैंने आपको थोड़ा समझा, देखो हाइब्रिड फंड हमारा क्या होता है, हाइब्रिड फंड में क्या होता है आपका मिक्सचर, हाइब्रिड मिक्सचर, ठीक है, ये फंड मिक्सचर होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, इसमें थोड़ा दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है डेप्ट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। जैसे वैसे मैंने हाइब्रिड के ऊपर क्लिक किया ना, हाइब्रिड के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई एक फंड में आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे एक फंड ये आ चुका है, जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है डायरेक्ट आईडीसीडब्ल्यू वाला, ठीक है, हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कैटेगरी आगे लिखी हुई आएगी एग्रेसिव फंड है, ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देख सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाइब्रिड फंड में इस तरीके से आपके सामने चीज आती है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा आएगा, यहाँ पे हाइब्रिड और इसकी सब कैटेगरी आगे आएगी। तो आप इसमें देखेंगे ना, तो आपका पैसा वैसा अलग अलग चीजों में लगा हुआ। जैसे मैं आपको नीचे ले जाकर दिखाऊं, फंड होल्डिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बैंक में लगा है, डेप्ट में भी लगा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगा है, आईटी सेक्टर में भी लगा है, यानी आपका पैसा वैसा स्टॉक मार्केट में भी लगा है, डेप्ट में भी लगा हुआ है, जो भी गवर्नमेंट की चीज होती है उसमें भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से वैसा आपका पैसा अलग अलग चीजों में लगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, 3 फंड काफी पॉपुलर होते हैं, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड और हाइब्रिड फंड। अब इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉपुलर थे, और भी होते हैं, ऐसा नहीं और भी नहीं होते। देखो मैं आपको असिस्ट क्लास में दिखाऊं, देखो डेप्ट हो गया, इक्विटी हो गया, हाइब्रिड हो गया, अब होता है एक सॉल्यूशन ओरिएंटेशन अदर होता है, इसको थोड़ा ज्यादा पॉपुलर बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो दोस्तों आपकी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होती है, और भाई साहब लमसम क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा लमसम, वो क्या होता है, सॉरी दोस्तों। तो देखो आप समझते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो एसआईपी दोस्तों कुछ नहीं होती, म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है। अब मैं आपको थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाता हूं, देखो एसआईपी क्या होती है। देखो एसआईपी में म्यूचुअल फंड ने एक प्लान लेके रखा है भाई साहब। यदि मान लो आपके पास भाई साहब एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, यदि आपके पास मान लो एक साथ आप पैसा नहीं लगा सकते, आप कुछ किस्तों में पैसा लगाना चाहते हैं, तो भाई साहब उसी को बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक अमाउंट, ठीक है। कोई फंड बोलता है भाई साहब आप हमारे फंड में 500 रुपये कम से कम लगा सकते हैं हर महीने, ठीक है, 500 से कम नहीं लगा सकते, 500 आप रख सकते हैं, 500 से ऊपर कितने भी लगा सकते हैं, तो वो चीजें होती है, ठीक है, 500 हो गई। कोई फंड ये बोलता है भाई साहब आप यहाँ पे 1000 रुपये लगा सकते हैं, तो वो चीजें दोस्तों अलग अलग हो जाती है, जैसे 1000 रुपये मिनिमम लगा सकते हैं। कोई बोलता है आप हमारे फंड में 100 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं, तो उसी को दोस्तों हम एसआईपी बोलते हैं। हर महीने कुछ चीज सुविधा मिलती है जमा करने के लिए। यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो भाई साहब आप एसआईपी कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग भाई साहब एसआईपी करते हैं। तो आई अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एसआईपी एक ऐसा प्लान है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस प्लान के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में हर महीने या हर साल, यानी आप अपने हिसाब से समय चुनकर, ठीक है, फिक्स अमाउंट को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। यानी आप जो तारीख और समय निर्धारित करोगे ना भाई साहब,
उसी समय आपकी बैंक से वैसा ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा और आपकी एसआईपी होती रहेगी। तो इस तरह से हमारी एसआईपी होती है, ठीक है। यदि आपके पास म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाने के लिए वही चीज है जो मैंने अभी लिखी थी, ठीक है। और भाई साहब यदि आप एक साथ पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसको भाई साहब लमसम बोलते हैं, ठीक है। नोट में यहाँ पे क्या लिख के रखा है, म्यूचुअल फंड में हर महीने या हर साल जो इन्वेस्ट के लिए अमाउंट फिक्स्ड किया जाता है उसको उसे एसआईपी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड में जो एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है उसे भाई साहब लमसम कहते हैं। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का थोड़ा हम लाभ यहाँ पे समझ लेते हैं। लाभ क्या है भाई साहब म्यूचुअल फंड के, वो समझो। म्यूचुअल फंड में आप कम पैसा देकर, मैंने शुरुआत में क्या समझा था, म्यूचुअल फंड में आप कम पैसा देकर, ठीक है, कम पैसा देकर भाई साहब बहुत सारी कई सारी कंपनी के शेयर के हिस्सेदार बन सकते हैं, ठीक है जी। ये बात तो है भाई साहब, हिस्सेदार बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट भाई साहब क्या है, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो यदि आपके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब क्या होता है, क्योंकि ये काम फंड मैनेजर करते हैं जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये भी आपको टेंशन खत्म होगी यहाँ पे, ठीक है। और लाभ यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आपका लाभ हो जाता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है क्योंकि फंड मैनेजर समय समय पर, ठीक है, समय समय पर सारी चीजें देखते रहते हैं। म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग भी मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पैसा कई गुना हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पॉइंट क्या है, म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से 100 रुपए महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड है जो 100 रुपए की सुविधा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त हमारा क्या आता है पार्ट, म्यूचुअल फंड में आपको पैसा अलग अलग सेक्टर या कंपनी में निवेश किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, जिसके आपको रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि यदि आने वाले समय में कोई सेक्टर या कंपनी ग्रो नहीं करती और कोई सेक्टर या कंपनी ग्रो कर जाती है, तो भाई साहब आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है। क्योंकि एक चीज ग्रो करी, एक चीज ग्रो नहीं की, तो भाई साहब आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सुविधा क्या है, म्यूचुअल फंड को आप आसानी से बेच सकते हो क्योंकि ये सब काम फंड मैनेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों जितनी भी चीजें थी म्यूचुअल फंड से संबंधित हमने सारी की सारी आपको बता दी। आप दोस्तों समझते म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी चीजें। देखो म्यूचुअल फंड से करोड़पति बनने का क्या चीज है वो समझो। देखो आप यहाँ पे कोई भी फंड ओपन करके देखोगे, अगली वीडियो दोस्तों हम बना देंगे। देखो कोई भी फंड आप ओपन करके देखोगे ना, तो कम से कम उसने भाई साहब रिटर्न, यदि आप मिड कैप वाले लोगे, लार्ज कैप वाले लोग, कोई भी आप लोग, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब गूगल में, क्या लिखता हूँ, टॉप टॉप, ठीक है, टॉप परफॉर्म, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पैसा मैंने लिखा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ लिखा तो टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पहली वेबसाइट मेरे सामने आ चुके मनी कंट्रोल की, तो ऐसा मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इसको ओपन करूंगा ना, अब आप ध्यान से समझना मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। देखो देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको नो थैंक्स कर देता हूँ उसका, और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे इसकी इक्विटी की क्वालिटी आ चुकी है, यानी कैटेगरी सॉरी आ चुकी है। देखो मल्टी कैप आ गया, लार्ज कैप आ गई, ठीक है, मिड कैप आ गई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मिड कैप बीच वाली कंपनी होती है ना जो फंड चलाते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर उनको खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मिड कैप। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। देखो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं म्यूचुअल फंड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 10 ईयर है ना, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो हाई है, जिसने जो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो मिड कैप वाली, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे पहली जो यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है ना, ये तो छोड़ देना, ये ऐड चला के किसी ने फर्स्ट पे रखी है, इसको छोड़ देना। आप देखो दूसरी आ चुकी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, ये आ चुका। इसमें दोस्तों यदि आप देखेंगे ना, तो भाई साहब इसने भाई साहब एक साल में, देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे लिखा है एक साल में भाई साहब इसने यहाँ पे कितना 60% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 2 साल में भाई साहब यहाँ पे 59% का, सॉरी यहाँ पे 59% का, क्या बोलते हैं, सॉरी 49% का। 3 साल में 38% का, 5 साल में 35% का, और भाई साहब 10 साल में दिया 22% का, ठीक है। तो चलो अब हम आपको कैलकुलेटर में लेके चलते हैं और आपको समझाता हूँ। तो देखो ये दिखाना जरूरी था क्योंकि लोग मानते नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भाई साहब खोल लूंगा SIP, ठीक है, SIP कैलकुलेटर, ये मैंने यहाँ पे खोल लिया। अब खोलने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे SIP कैलकुलेटर बहुत सारे आ चुके हैं। चलो मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेता हूँ, यहाँ पे ग्रो का, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ग्रो का मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। आप दोस्तों समझो SIP के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट, मान लो आप कितने रुपए हर महीने जमा करोगे, जैसे मान लो 500 रुपए हर महीने जमा करोगे, ठीक है। नॉर्मल 500 जमा, चलो 1000 तो निकाल दोगे ना, चलो मैं यहाँ पे 1000 की बात कर रहा हूँ, चलो 500 की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने शुरुआत में 500 की बात की थी। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपए लिख दिए, ठीक है, हर महीने 500 रुपए आप जमा कर रहे हो। अब यहाँ पे रिटर्न है, मान लो रिटर्न भी मैंने क्या 22% आपको दिखा दिया। तो मान लो हम यहाँ पे 10 साल का मान लेते हैं, वैसा चलो 22% छोड़ो, हम यहाँ पे चलो 22 मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए लगभग कितना थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, चलो 21.9 मान लें क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद टाइम पीरियड 10 साल में यहाँ पे लेके रखा है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ये देखो
यदि आप भाई साहब हर महीने 500 रुपये जमा करते हो इस फंड में, ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फंड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मिड कैप वाला फंड में आपको दिखा रहा हूँ। मान लो यदि आप 500 रुपये हर महीने SIP करते 10 साल, तो 10 साल आपका भाई साहब 500 से इकट्ठा आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है? 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कितने आते? 22% के हिसाब से 1,56,000 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? यानी दोनों को जोड़ करके 2,16,000 रुपये। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत कम है भाई साहब, ये क्या हो गया, ये तो करोड़पति बने नहीं। आगे बता दो, ध्यान रखो। देखो SIP भाई साहब म्यूचुअल फंड में कोई एक साल का खेल नहीं है, लंबे समय का खेल है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तब मजा आता। अब मैं थोड़ा 15 साल यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कर दी भाई साहब 15 साल। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 साल की ना, अब आप देखना, ये देखो मजा। 15 साल में भाई साहब यदि आप 500 रुपये हर महीने जमा करते, तो भाई साहब आपका पैसा होता 90,000 रुपये जमा, और आपके रिटर्न कितने आते? 6 लाख रुपए। और भाई साहब टोटल वैल्यू कितनी होती? 6,95,000। लेकिन मजा तो अब आएगा। जैसे ही दोस्तों मैं इसको 20 साल करता हूँ, ध्यान से देखना, ये देखो। जैसे दोस्तों इसको मैंने 20 साल किया ना, तो भाई साहब 6 लाख से कितना हो गया वो आप देखना। 6 लाख से भाई साहब डबल से भी ज्यादा होगा, 19 लाख रुपए। यानी यदि आप भाई साहब 500 रुपये हर महीने 20 साल से जमा करते, तो भाई आपके पास होता इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपये। लेकिन उसका रिटर्न कितना आता? 19,93,000 रुपये। और टोटल वैल्यू भाई साहब बनती 21 लाख रुपए। और जैसे ही भाई साहब आप यहाँ पे 5 साल और कर देते, कितना? 5 साल, तो भाई साहब आपका बैलेंस कितना हो जाता इन्वेस्टमेंट? 1,50,000 रुपए। लेकिन भाई साहब रिटर्न कितना आता? 61 लाख रुपए। और भाई साहब आपका टोटल वैल्यू 63,000 रुपए, सिर्फ 500 रुपए से, ठीक है। यदि मान लो आप 5 साल और कर देते भाई साहब, 30 साल तक चले जाते, 30 साल तक, 30 साल में भाई साहब आपका पैसा हो जाता 1,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाता। और 30 साल में भाई साहब आपका पैसा होता 1,85,00,000 रुपए। कितना? 1,85,00,000 रुपए, ठीक है। टोटल वैल्यू 1,87,00,000 रुपए। यदि मान लो आपको भाई साहब जल्दी करोड़पति बनना है, तो भाई साहब 500 से काम नहीं चलेगा। भाई साहब आप यहाँ पे 1,000 रुपए डालने होंगे। कितने? 1,000 रुपए डालने होंगे। जैसे आप 1,000 रुपए करोगे ना, और भाई साहब आप यहाँ पर टाइम पीरियड कम कर सकते हो। टाइम पीरियड आप यहाँ पे 25 साल रख सकते हो। देखो यदि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो, 1,000 रुपए हर महीने डालते हो, तो भैया आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 3 लाख रुपए। और भाई साहब आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 1,23,00,000 रुपए, ठीक है। टोटल वैल्यू 1,26,00,000 रुपए। और इसको मैं थोड़ा 20 साल कर दूं ना, 20 साल, 20 साल कर दूं, तो भाई साहब आपका यहाँ पे 39 लाख ही होगा। और जैसे भाई साहब यहाँ पे 20 साल से 5 साल और बढ़ाऊंगा, 5 साल ही देखो, 5 साल जैसे मैंने बढ़ाया ना, 39 लाख का भाई साहब डबल तिबल हो गया। देख रहे हो? तो ये भाई साहब होती है कंपाउंडिंग का फायदा। यदि आपने ये फायदा उठाना चाहते हो, तो भाई साहब आपको ग्रोथ प्लान में ही जाना होगा, ठीक है, तभी आप उठा पाओगे। ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं जो अभी हमने आपको पीडीएफ बताए थे, वो पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड वाली, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में ओपन करना है क्रोम ब्राउजर, या मान लो जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना GSR बजरंग, हमारी वेबसाइट। जैसे आप दोस्तों लिखेंगे GSR बजरंग, तो हमारे सामने आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट ओपन है GSR70.com। तो वैसा आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेनू वाला, स्टॉक मार्केट। आपको वैसा इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को सिंपल यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पे एक पीडीएफ मिलेगी, ध्यान से देखना। पीडीएफ शेयर मार्केट क्या है। यदि मान लो आप इस वीडियो को 2-4 दिन बाद देख रहे हो, 2-4 महीने बाद देख रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे हो, तो आप नीचे जाकर देख लेना, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से पीडीएफ आएगी, शेयर मार्केट क्या होता है, संपूर्ण जानकारी, A to Z जानकारी। तो आपको वैसा इसी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी में आपको म्यूचुअल फंड वाली चीज मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आना है। धीरे धीरे करके भाई साहब नीचे आना। नीचे आएंगे ना, तो आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे इस पीडीएफ का भाई साहब आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। इसी में दोस्तों आप देखेंगे ना, इसी में मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो इसी में आपको भाई साहब मिलेगी म्यूचुअल फंड वाली। आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, पहले तो स्टॉक मार्केट का पूरी जानकारी है, ठीक है। और आप नीचे आएंगे ना, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, तो दूसरे स्टेप में भाई साहब आपको देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और भाई साहब इसमें और भी जानकारी आपको मिलेगी, ETF क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। अब आपको नीचे आना डाउनलोड करने के लिए। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड पीडीएफ नाम, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यदि आप हमारी वेबसाइट को कंप्यूटर, लैपटॉप पे आपने ओपन करके रखी है ना, तो ऐसा आपने भी एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड। इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यदि मान लो आपने वैसा वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन करके अपने मोबाइल में, तो मोबाइल में ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, आपको 3 डॉट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके और वैसा हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों उम्मीद भी करता हूँ आपके समझ में आई होगी। और दोस्तों म्यूचुअल फंड से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट यहाँ पे रह गया, कोई जानकारी मुझसे छूट गई है, तो ऐसा नीचे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।